अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत यादव है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। जी जी। तो आपने जो लोकसभा का चुनाव है यहाँ पर्चा दाखिल किया था? जी। तो देखिए, ये भारत है और भारत में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे वो पूंजीपति क्यों ना हो, या किसी भी जाति धर्म का हो। तो मैं समझता हूँ कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोग जो मोदी जी के, जो भाजपा की पॉलिसी के खिलाफ थे, जो जानते थे कि ये पॉलिसी देश के लिए खतरनाक है, जी, वो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे मोदी के खिलाफ। और केवल बनारस से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से ही नहीं, गुजरात से लोग आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, तेलंगाना से आए थे, पूरे भारत से आए थे। लेकिन सोचिए कि हजारों में से केवल 40-45 को नामांकन करने को मौका मिला, इसमें मैं भी शामिल था। और लास्ट में क्या हुआ कि नामांकन सबका कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने का कारण क्या बताया गया? चुनाव अधिकारी क्या बताया? देखिए, कैंसिल करने का बहुत सिंपल कारण है। जब कोई नामांकन करता है जी, तो उसको पर्याप्त समय दिया जाता है कि आपकी ये गलतियां हैं, आप त्रुटियां, उसको आप सुधार कर लीजिए। एक तो ये होता है जो किया जा सकता है। जी। दूसरा है कि आपको शपथ, जैसे ही हम पर्चा दाखिल करते हैं, हमें शपथ दिलाई जाती है। ये ना, वो जो चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ये उसका काम होता है शपथ दिलाने का। शपथ दिलाने का। तो उन्होंने शपथ भी नहीं दिलाया, ठीक है, आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को शपथ भी नहीं दिलाया। हाँ, जब वो शपथ बोलेंगे कि आप शपथ दीजिए तभी तो हम देंगे ना, ठीक है। तो शपथ नहीं दिलाया उन्होंने। और अगले दिन उन्होंने हमें 11 बजे बुलाया था कि आप 11 बजे तक आके। आप किस दिन गए थे पर्चा दाखिल करने के लिए? 13 तारीख को। 13 तारीख को? जी, 13 तारीख को। अगले दिन हमें 14 को बुलाया था उन्होंने, जिस दिन मोदी जी का नामांकन था। उस दिन उनका भी नाम? हाँ, उस दिन था। तो 14 हमने 14 तारीख को किया था नामांकन। 15 तारीख को बुलाया गया था कि आप 11 बजे तक जो त्रुटियां हैं उसको खत्म कर दीजिए, सुधार कर लीजिएगा। लेकिन हम 11 बजे तक गए, बोला गया गेट पे कि वहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि अभी डीएम साहब नहीं आए हैं, जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं, ठीक है, हाँ, नहीं आए हैं। जब आएंगे तब आप दाखिल करिएगा। वो आए 11:30 पे आए, ठीक है। हमें 11 बजे बुलाया गया था, घुसने नहीं दिया। लेकिन कब आए हो? 11:30 पे। 11 बजे कौन बुलाया था आपको? चुनाव अधिकारी का नोटिस भी दिया था, ठीक है। और हमारा जो नामांकन का जो पुनर्निरीक्षण होता है, उसको करते करते 5:30 बज गया, ठीक है। तो 5:30 बज गया तो स्वाभाविक सी बात है कि एक रीजन इन्होंने ये भी लगा दिया कि हमने टाइम पे नॉमिनेशन और जो सुधार प्रक्रिया नहीं की थी, नहीं किया था। ये तमाम जो कारण हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा नामांकन कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ये उनकी तरफ से कारण है और प्रत्याशी से कोई कारण नहीं है। अगर वो, क्योंकि 2014 में जो चुनाव लड़ा था मैंने, मुझे भी याद है कि आप 2014 में चुनाव लड़ा? हाँ जी। तो वहाँ पे एक छोटी सी त्रुटि थी, हमने शपथ पत्र वहाँ पे एफिडेविट नहीं दिया था। तो एफिडेविट हमें अगले दिन देने का मौका मिला था और उसमें 47 लोगों ने चुनाव लड़ा था। 1947 के बाद में अभी तक जो भी इलेक्शन हुए हैं, ये पहली बार हुआ है सबसे कम प्रत्याशी का नामांकन अप्रूव हुआ है इस बार 24 में। 24 में, जी। तो वहाँ पर जो इस बार बनारस में कितने लोगों ने नामांकन किया था? देखिए, पूरा लगभग 33 लोगों को उन्होंने निरस्त कर दिया था। 33। तो 33 और आपका कितना, 8 कितना हो गया? 33 हो गया, 41। 41-42 लोगों ने किए, वैसे किया था जी। तो यही है। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बार बनारस में? देखिए, बहुत सारे लोग जिनको पर्चे नहीं मिले, जिनके पर्चे खारिज कर दिए गए, ठीक है, और जिनका नामांकन रद्द हुआ, वो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिख रहा है, कोई चुनाव आयुक्त को लेटर लिख रहा है, और कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा रहा है, ठीक है। तो लोग लीगल जो है कंसल्ट कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन के दौरान कोई भी हम रिट नहीं दाखिल कर सकते। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, लोग रिट दाखिल करना शुरू कर देंगे। तो इस बार जो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इस बार क्या आप लोग इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला रही है? देखिए, मैं सही बताऊं, मैं बताऊं कि पूरा भारत के लगभग आधे विश्व में हमारे जाने वाले लोग हैं। सामाजिक काम से जुड़ा हूं तो लोगों संपर्क होता रहता है। साउथ पूरा साफ है, साउथ पूरा साफ, ठीक है। वेस्ट बंगाल आने वाला नहीं है।
हरियाणा और पंजाब में पूरा गुस्सा भरा हुआ है, हाँ, हरियाणा में तो है। पूरा अप्रैल नहीं आने वाला जी, है, जी। ठीक है। बिहार में इस समय आपकी आरजेडी जो है उसकी बहार हो रही है, ठीक है। बिहार में आरजेडी जो है 60% सीटें ला रही है, और ऐसे ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 50-50 का आंकड़ा है, ठीक है। तो जब उत्तर प्रदेश से 50-50 का आंकड़ा जब हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका 50-50 करने का मतलब है कि 40 सीट इंडिया गठबंधन, 40 सीट हाँ, इंडिया गठबंधन। हाँ, जब बनारस, जब उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी सीटें आ रही हैं, तब इनकी नाव जो है डवाडोल है। ये सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। कार इंडिया गठबंधन को आज प्रधानमंत्री जी ने मुजरा बोला है कि इंडिया गठबंधन मुजरा कर रहा है। ये सुनिए, पहले तो मुजरा क्या होता है ये प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए। इन्होंने उस कला ऐसे इन्होंने इनके जैसे ही लोगों ने जो नृत्य कला है उसको बदनाम किया है, ठीक है। मुजरा एक विकृत शब्द है, इसको नृत्य कला बोलते हैं, ठीक है। और बनारस में ऐसे बहुत सारे घराने हैं जिसको मोदी जैसे लोग जो हैं मुजरा कहेंगे, लेकिन उस कला का संयोजन करके रखा है। बनारस की संस्कृति उस पर आधारित है, ठीक है। तो ये जो मोदी की पढ़ाई लिखाई तो को मैं जैसा जो क्वालिफिकेशन जैसा व्यक्ति बोलता है, वो सिकंदर को बिहार तक बुला दिए, ठीक है। तो जो देखिए नॉलेज के अनुसार से लोग बोलते हैं, तो मुजरा क्या होता है इनको नहीं मालूम है, ये कुछ भी बक सकते हैं क्योंकि स्थिति खराब है जी। स्थिति खराब है, लेकिन बोला जा रहा है कि 400 पार इंडिया गठबंधन बोल रही है, 400 पार। देखिए, जब एक शराबी, जब एक हताशा हुआ व्यक्ति थकता है तो शराब पीता है, और शराब के नशे में वो क्या क्या बोलता है, ठीक है, वो सबको मालूम है। तो एक तो शराब पी के लोग बोलते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कुछ लोग पी के भी बोल रहे होंगे, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी बोल रहे होंगे, कुछ ऐसा बोलते हैं जी। तो इस बार गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली हैं? देखिए, गठबंधन इस बार मेजोरिटी में आ रहा है, इंडिया गठबंधन, ठीक है। और हम काशी की धरती पे हैं, लेकिन काशी की एक पहचान है, काशी की पहचान, कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आता है अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए। काशी इसलिए जाना जाता है, आप विद्वान हैं तो काशी में आइए, यहाँ के विद्वानों से संवाद करिए। अगर आपने काशी के विद्वानों को साथ में हरा दिया, ठीक है, तो आप विद्वान कह जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि जो विद्वान आए थे चुनाव लड़ने के लिए, उनको लड़ने ही नहीं दिया, समय खड़ा होने ही नहीं दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, इनको पूरा डर है कि हम हारने वाले हैं, इसलिए छल कपट सारे सबका ये कर रहे हैं, जैसे कौरवों ने महाभारत में किया था, लेकिन 5 पांडवों ने मिलके पूरे युद्ध को जीत लिया था। इस बार जो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं लोकसभा का, अजय राय जी, कितने सीटें से, मतलब कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, और अजय प्रत्याशी जी आराम से, मैं कहता हूँ कि 2 लाख के अंतर में जीतेंगे। अजय राय जी, हाँ, 2 लाख के अंतर में जीतेंगे जी। चलिए, ठीक है, थैंक यू।